एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच जो चुनाव है वो काफी लंबे समय से चल रहा है और जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब लद्दाख को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई और कहीं न कहीं स्पीडी एंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर के एक सहमति बनी है। आखिर इसके क्या माने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है पूर्व सेना प्रमुख और साथ ही पूर्व विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आपके प्रोग्राम में आपने बुलाया जी। जनरल वीके सिंह जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात के बीच डीसी एंगेजमेंट प्रक्रिया को जो सहमति मिली है लद्दाख के इश्यूज को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सहमति हुई है वो राजनयिक तौर के ऊपर जो प्रयास चल रहे थे उनके कारण एक डिसएंगेजमेंट की सहमति है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जहां पर तनाव है, जहां पर जो सेनाओं के बीच में दिक्कत है, वो उस जगह पर सेनाएं अपने पीछे जाएं या अपने जो उन्होंने चीजें बना रखी हैं उनको डिसमेंटल करें। तो इस चीज के ऊपर एक सहमति हुई है और इस सहमति को मैं कहूंगा कि सकारात्मक सहमति है। कारण उसका ये है कि इससे तनाव कम होगा सीमा पर जी। जो एक चांस रहता है कि जब आप आई बॉल टू आई बॉल होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाकया हो सकता है। तो इसलिए एक सकारात्मक कदम है और इस सकारात्मकता के दौर में हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और मुझे लगता है कि दोनों की मुलाकात सकारात्मक रही होगी क्योंकि एक सकारात्मक वातावरण बना है जी। जनरल वीके सिंह जी, अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख में जो ग्राउंड की जो स्थिति है, जमीनी स्थिति को लेकर डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि वहां से अब कहीं ना कहीं सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि टेंट्स हैं, सेना है, वो अपनी अपनी जगह तो थोड़ा सा बैक जा भी रही है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और साथ ही दोनों ही देशों में आपसी जो एक विश्वास की बात है ये कायम रखना कितना जरूरी होगा? देखिए, जब भी कभी डिसएंगेजमेंट होता है उसके अंदर जो जमीन के ऊपर सेना है वो हमेशा ये देखेगी कि इससे उनको आगे नुकसान ना हो, क्योंकि चीन की नीति विस्तारवादी रही है जी। और हमने देखा है कि एलएसी के ऊपर कई जगह उन्होंने एलएसी का जो एक परसेप्शन है उसको बदलने की चेष्टा की है ताकि उनके कब्जे में ज्यादा इलाका रहे। और इसको मैं ये कहूंगा कि ऐसी चीज ना हो डिसएंगेजमेंट से, क्योंकि इससे हमारी सेनाओं को नुकसान होगा। और मुझे आशा है कि जब दोनों सेनाओं के कमांडर बैठेंगे इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सकारात्मकता के साथ तनाव को दूर किया जाए जी। जनरल वीके सिंह जी, जो डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर जो सहमति हुई है ये भारत की कूटनीति और रणनीति के लिहाज से कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी एक बेनिफिशियल वाला एक स्टेप है? इसको जीत या हार नहीं बोलना चाहिए, इसको एक सकारात्मक कदम बोलना चाहिए। साल से तनाव है, कुछ ना कुछ एलएसी के ऊपर होता रहता है। उस तनाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ना इसमें किसी की जीत है ना किसी की हार है। एक सकारात्मक कदम है, एक सकारात्मक वातावरण बना है, चाहे वो सेनाओं के बीच में हो, चाहे वो राजनयिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीति की चीजें हो जी। जनरल वीके सिंह जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि भारत और चीन के बीच में जो बातचीत के बाद जो एक रिश्ते जो हैं वो सुधरते हुए जो नजर आ रहे हैं, इसका कितना कुछ बेनिफिट आने वाले समय में दोनों ही देशों के लिए होगा? देखिए, चीन के बारे में कई चीजें कहनी बड़ी मुश्किल होती है। आज तक जो भी समझौता होता है या जो भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों देशों के बीच में, चीन कुछ दिनों के बाद उसको उल्टा कर देता है।
या अलग एक तनाव पैदा कर देता है या कुछ और कर देता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, फिलहाल एक सकारात्मक कदम है। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जल विकेश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप।